हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं झारखंड लेटेस्ट समाचार। आइए जानते हैं झारखंड की 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। ओबीसी आरक्षण पर झामुमो ने आजसू को घेरा, कहा जनता को गुमराह कर रही पार्टी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आजसू पार्टी पर जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि आजसू पार्टी की वजह से ही झारखंड में ओबीसी आरक्षण 27% से घटकर 14% हो गया है। उन्होंने बताया कि जब हेमंत सोरेन सरकार ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण देने की पहल की तो आजसू पार्टी ने कोर्ट में जाकर इस पर रोक लगवा दी। अब वही पार्टी खुद को ओबीसी का हितैषी बताकर जनता को धोखा दे रही है। विनोद पांडे ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हर वर्ग के लिए योजनाएं शुरू की है और झारखंड के गरीबों, आदिवासियों और पिछड़ों को राहत पहुंचाई है। हजारों नौकरियों की प्रक्रिया शुरू की गई, भर्तियों में पारदर्शिता लाई गई, महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना चलाई गई। उन्होंने कहा कि आजसू पार्टी का नौकरी 2 का नारा खोखला है। उनके समय में न तो परीक्षाएं हुई और न ही नौकरियां दी गई। मैया सम्मान योजना पर आजसू की टिप्पणी को बताया गलत। झामुमो ने कहा कि यह योजना गरीब महिलाओं को सम्मान देने के लिए शुरू की गई है। इस पर सवाल उठाना गलत है। झामुमो ने जनता से अपील की है कि आजसू की चाल में न आए। यह पार्टी सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाने के लिए भ्रम फैला रही है, जबकि झामुमो झारखंड के विकास और अधिकारों की रक्षा के लिए काम कर रही है। अब धनबाद की सड़कों पर दौड़ेगी सिटी हॉक्स पुलिस, 24 घंटे पेट्रोलिंग शुरू। अब धनबाद में टाइगर पुलिस की जगह सिटी हॉक्स नाम से नई बाइक पेट्रोलिंग टीम शुरू की गई है। इस खास टीम को मंगलवार को पुलिस केंद्र से रवाना किया गया। उपायुक्त आदित्य रंजन, एसएसपी प्रभात कुमार और बीसीसीएल के अधिकारी इस मौके पर मौजूद थे। आइए जानते हैं क्या है सिटी हॉक्स। यह पुलिस की नई बाइक पेट्रोलिंग टीम है। इसमें पुलिस अफसर और जवान 24 घंटे 3 शिफ्ट में गश्त करेंगे। बाइक में सायरन, ब्लिंकर, जीपीएस और वॉकी टॉकी लगे हैं। पुलिस टीम को डायल 112 और कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है ताकि तुरंत कार्रवाई हो सके। बीसीसीएल ने सीएसआर फंड से 50 बाइक दी है। जल्द ही 20 और बाइक शामिल की जाएंगी। इनका मकसद है कि शहर में असामाजिक तत्वों पर नजर रखना, घटना, दुर्घटना या किसी झगड़े पर तुरंत पहुंचकर कार्रवाई करना, शहर की सुरक्षा को मजबूत बनाना। पीएम ग्रामीण सड़क में 22 करोड़ की गड़बड़ी, मंत्री दीपिका पांडे ने दिए जांच के आदेश। मंगलवार को ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कांग्रेस भवन में जनता दरबार लगाया। इस दौरान राज्य भर से 63 लोग अपनी अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। सिल्ली बंता रोड पर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बन रही 22 करोड़ की सड़क में गड़बड़ी की बात सामने आई। वेदांत कौस्तुभ नाम के व्यक्ति ने बताया कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है और मजदूरों को कम पैसा दिया जा रहा है। मंत्री दीपिका पांडे ने इससे गंभीर मामला मानते हुए तत्काल जांच का आदेश दिया है और कहा कि अगर गड़बड़ी पाई गई तो एजेंसी पर सख्त कार्रवाई होगी। जनता दरबार में सड़क, इलाज, जमीन, कर्ज माफी और तबादले की कई शिकायतें आई। एक महिला इरम परवीन ने कहा कि उसका 3 महीने का बच्चा पति लेकर चला गया है, उसे वापस दिलवाया जाए। इस पर मंत्री ने मौके पर ही एसएसपी से बात कर तत्काल कार्रवाई करने को कहा। दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि जनता दरबार कांग्रेस की अच्छी पहल है, इससे लोग सीधे अपनी बात रख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि लोगों की समस्या जल्द हल हो। सीएम हेमंत सोरेन ने किया दिल्ली के नए झारखंड भवन का निरीक्षण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को दिल्ली में बने नए झारखंड भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने भवन के सभी हिस्सों को देखा और अधिकारियों को साफ सफाई और व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड से दिल्ली आने वाले मेहमानों को किसी तरह की परेशानी न हो, अतिथियों को हर सुविधा मिले और भवन का मेंटेनेंस समय समय पर होता रहे। सीएम ने गेस्ट हाउस, कॉन्फ्रेंस हॉल, डाइनिंग हॉल समेत भवन के सभी हिस्सों को ध्यान से देखा। निरीक्षण के समय कई लोग मौजूद थे, जिनमें विधायक नमन बिक्सल कोनगाड़ी, विधायक राजेश कच्छप, विधायक सोनराम सिंकू, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार और दिल्ली स्थित झारखंड भवन के अधिकारी शामिल थे। धनबाद में प्रिंस खान गैंग के 9 गुर्गे गिरफ्तार, हथियार और बाइक भी बरामद। धनबाद पुलिस ने कुख्यात अपराधी प्रिंस खान के गैंग के 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सभी लोग रंगदारी, वसूली, धमकी और अपराध की साजिश में शामिल थे। महुदा बैंक मोड़ और बरवा अड्डा जैसे इलाकों में छापेमारी कर पुलिस ने इन्हें पकड़ा। पुलिस को इनसे 5 देसी कट्टा, 27 जिंदा कारतूस, 4 मोटरसाइकिल और 6 मोबाइल फोन बरामद मिले। धनबाद के एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गैंग के लोग किसी बड़ी वारदात की तैयारी कर रहे हैं। उसी आधार पर छापेमारी कर उन्हें दबोचा गया। गिरफ्तार आरोपियों में पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और धनबाद के युवक शामिल है।
गुमला में हैरान कर देने वाली घटना, शराबी बेटे ने कुल्हाड़ी से कर दी माँ बाप की हत्या। गुमला जिले के जिलपीदा गांव में एक बेटे ने नशे में अपने माता पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। घटना मंगलवार को बिशुनपुर थाना क्षेत्र में हुई। आरोपी का नाम प्रकाश असुर है। उसने अपने पिता शनिचरवा असुर और माँ देवमनिया असुर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। प्रकाश नशे की हालत में घर लौटा। उसका बेटा एक खिलौना गाड़ी से खेल रहा था। प्रकाश ने उसे जली हुई लकड़ी से मारना शुरू कर दिया। जब उसकी पत्नी राजमुनि असुर ने रोकने की कोशिश की तो उसने हथौड़े से उसके सिर पर वार कर दिया। इसके बाद प्रकाश कुल्हाड़ी खोजने लगा। तभी राजमुनि डरकर भाग गई। उस समय प्रकाश के माता पिता उसे डांट रहे थे। जब राजमुनि थोड़ी देर बाद वापस लौटी तो उन्होंने देखा कि सास ससुर खून से लथपथ पड़े हैं और आरोपी फरार हो चुका था। घर में छोटे बच्चे रो रहे थे। राजमुनि ने इसकी जानकारी अपने देवर को दी। फिर गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायल राजमुनि का इलाज बिशुनपुर अस्पताल में चल रहा है। आरोपी बेटे की तलाश जारी है। मैं इरफान के कहने से साइन नहीं करूंगा, कांग्रेस विधायक ने मंत्री को सुनाई खरी खरी। रांची के रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार को हटाने की कोशिश फिर से उलझ गई है। इस बार कांग्रेस विधायक और सांसद ने ही इसका विरोध कर दिया है। कांके के कांग्रेस विधायक सुरेश बैठा ने साफ कहा कि मैं मंत्री इरफान अंसारी के कहने से किसी भी कागज पर साइन नहीं करूंगा। विधायक का कहना है कि जब हाई कोर्ट ने रिम्स निदेशक को हटाने के पुराने आदेश पर रोक लगा दी है तो अब दोबारा उन्हें हटाने की कोशिश करना गलत है। मंत्री इरफान अंसारी जो कि रिम्स शासी परिषद के अध्यक्ष भी है, उन्होंने पिछली बैठक में निदेशक को हटाने की बात उठाई थी। उस समय में रिम्स की 2 कंपनियों के बिल को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद डॉक्टर राजकुमार को बिना नोटिस दिए पद से हटा दिया गया। डॉक्टर राजकुमार ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी और कोर्ट ने कहा कि बिना प्रक्रिया के हटाना गलत है। अब वापस प्रक्रिया अपनाकर उन्हें हटाने की तैयारी हो रही है और इनके लिए सभी सदस्यों से साइन लिए जा रहे हैं। सांसद संजय सेठ और विधायक सुरेश बैठा दोनों ने दस्तखत करने से मना कर दिया है। विधायक बैठा ने कहा कि कुछ अधिकारी मंत्री से जबरदस्ती गलत काम करवा रहे हैं। मैं दबाव में आकर साइन नहीं करूंगा। मंत्री इरफान अंसारी ने इस बयान पर कहा कि अगर किसी को साइन नहीं करना है तो ना करे, लेकिन मीडिया में जाकर बयानबाजी करना सही नहीं है। मानसून की दस्तक से रांची और खुंटी में तबाही, सड़कों पर पानी पानी, येलो अलर्ट जारी। झारखंड में मानसून की एंट्री होते ही बारिश का दौर शुरू हो गया है। रांची और खुंटी में मंगलवार को जमकर बारिश हुई। इस बारिश से जगह जगह जल जमाव हो गया। कई सड़कों पर पानी भर गया और ट्रैफिक जाम की भी स्थिति बन गई। कुछ निचले इलाकों के घरों में भी पानी घुस गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई। मौसम विभाग ने बताया है कि बुधवार को भी बारिश जारी रहेगी। वहीं 26 जून को तेज बारिश के साथ येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दिन 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है और वज्रपात गिरने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि 28 जून तक झारखंड के ज्यादातर हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। रांची में तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। झारखंड के लेटेस्ट न्यूज को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।